मर जाऊंगा। और बार बार जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है फुफकार लगा करके राजन रोने लगे, माँ में आकर के रोने लगे और इतने व्याकुल हो गए जैसे मछली को जल के बाहर निकाल दो तो ज्यादा समय तक मछली जिंदा नहीं रहती है जल के वियोग से, और जल के वियोग में तड़पते तड़पते मछली का प्राण निकल जाता है। उसी तरह से राजन का शरीर ऐठ रहा है। राजन चारों तरफ अपने शरीर को रगड़ रहे हैं, अपने सिर को पटक रहे हैं और धीरे धीरे राजन का प्राण जो था उनके कंठ में आकर के रुक गया। राजन के मुख से कोई आवाज ही अब नहीं निकल रही है। और कौशल्या मैया ने राजन को इस तरह से व्याकुल देखा तो कौशल्या जी ने कहा कि राजन आप शांत हो जाइए, आप ही इस अयोध्या नगरी के ऐसे जहाज हैं जिसके ऊपर अयोध्या विराजमान है। अगर आप ही डूब जाएंगे तो सारी अयोध्या डूब जाएगी। राजन अपने मन में धीर रखिए, राम जी जरूर लौटेंगे, लेकिन वही रट्टी लगाए हुए हैं। राजन मेरे राम कहाँ है, मेरे राम को लाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे राम को लाओ, मेरे राम को लाओ, मेरे राम कहाँ है। और इस तरह से आज राजन को एक इतिहास याद आता है। राजन के हृदय में एक कहानी चल रही है। मैंने भी अपने जीवन में एक पाप किया है, इसी पाप का फल मुझे आज मिल रहा है। मैं जैसे ही राजन को याद आया, क्या याद आ रहा है? राजन को श्रवण कुमार का प्रसंग याद आ रहा है और रानी से कह रहे हैं, उस भयानक रात की हमको कहानी याद है। उस भयानक रात की हमको कहानी याद है। उस भयानक रात की हमको कहानी याद तुमको हो न हो, याद तुमको हो न हो, हमको तो रानी याद है। याद तुमको हो न हो, हमको तो रानी याद है। हे रानी, तुमको मैंने बताया था, चाहे तुमको ना ही याद हो लेकिन मुझे याद है। क्या याद है? तीर मारा जिस घड़ी जालगा सरवर के था। तीर मारा जिस घड़ी जालगा सरवर को था। और लाल घों से हो गया था, लाल घों से हो गया था। सरजू का पानी याद है। लाल घों से हो गया था, सरजू का पानी याद है। उस भयानक रात की हमको कहानी याद है। हमको कहानी याद है। हमको कहानी
अरे रानी मुझे याद है श्रवण कुमार